कभी ऐसा हुआ है कि एआई से एक ईमेल लिखवाया हो और जवाब इतना रोबोटिक सा आया कि उसे भेजने का मन ही नहीं किया? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि एआई से ठीक वैसा रिजल्ट कैसे पाया जाए जैसा हमें चाहिए। एआई जब हमारी बात को गलत समझ लेता है तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है, लेकिन क्या हो अगर असल प्रॉब्लम एआई में नहीं बल्कि हमारे पूछने के तरीके में हो? चलिए पता लगाते हैं कि ये गलतफहमी आखिर होती क्यों है। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने हजारों एआई प्रॉम्प्ट्स को एनालाइज किया और उन्हें एक बड़ी चौंकाने वाली चीज मिली। ज्यादातर जो प्रॉम्प्ट्स फेल हो रहे थे उनमें एक बात कॉमन थी, उनकी लंबाई। और समस्या की जड़ सिर्फ 9 शब्दों में छिपी है। जरा सोचिए, किसी शेफ को जाकर बस इतना बोल दें, खाना बनाओ। कुछ तो मिलेगा, पर शायद वो नहीं जो मन में था। एआई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। 9 शब्दों में तो बस ऊपर ऊपर की बात होती है और इसीलिए जवाब अक्सर अधूरे और बड़े जेनेरिक से होते हैं। तो फिर वो मैजिक नंबर क्या है? रिसर्च बताती है कि सबसे शानदार नतीजे औसतन 21 शब्दों के प्रॉम्प्ट से मिलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस एआई को एक असिस्टेंट की तरह देखना है जिसे अपना काम अच्छे से करने के लिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बस इतनी सी बात है। तो सवाल यह है कि एक नॉर्मल 9 शब्दों वाले प्रॉम्प्ट को एक पावरफुल 21 शब्दों वाले प्रॉम्प्ट में बदले कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इसमें सिर्फ 4 जादुई चीजें लगती हैं। ये है वो 4 पिलर्स। पर्सोना, जो एआई को एक एक्सपर्ट का रोल देता है। टास्क, जो उसे क्लियर गोल देता है। कॉन्टेक्स्ट, जो उसे ज़रूरी बैकग्राउंड देता है। और फॉर्मेट, जो आउटपुट को हमारी ज़रूरत के हिसाब से शेप देता है। इसे PTCF फ्रेमवर्क की तरह याद रख सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले एआई को एक पर्सोना देना है, मतलब उसे एक रोल देना है। क्या वो एक अनुभवी मार्केटर है या एक क्रिएटिव राइटर? फिर एक बिल्कुल क्लियर टास्क देना है। क्या उसे कुछ समराइज करना है या एक ड्राफ्ट तैयार करना है? इसके बाद कॉन्टेक्स्ट जोड़ना है। ये किसके लिए है, इसका मकसद क्या है? और आखिर में फॉर्मेट बताना है। क्या आउटपुट बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या एक पूरी रिपोर्ट की शक्ल में? अच्छा, इन चारों में से एक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है टास्क। बिना एक साफ एक्शन वर्ड के, जैसे लिखो, समराइज करो या एनालाइज करो, हमारा प्रॉम्प्ट एक बिना पतवार की नाव जैसा है। एआई को ये बताना जरूरी है कि उसे असल में करना क्या है। चलो थियरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही आम बोरिंग सा प्रॉम्प्ट लेते हैं और PTCF फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उसे एक पावर प्रॉम्प्ट में बदलते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया ही होगा। एक टीम ऑफसाइट की योजना बनाएं। सुनने में तो सीधा साधा लगता है ना? लेकिन एआई के लिए ये एक खाली कैनवस जैसा है जिसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, तो जवाब भी बहुत ही जेनेरिक सा ही मिलेगा। अब देखिए, जैसे ही हमने PTCF फ्रेमवर्क लगाया, क्या हुआ? हमने एआई को एक रोल दिया, एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर का। उसे एक काम दिया एक्टिविटीज प्लान करने का, और उसे कॉन्टेक्स्ट भी दिया कि ये वॉशिंगटन में 3 दिन का ऑफसाइट है। स्क्रीन पर जो डिटेल है वो तो है ही, पर मेन बात यह है कि हमने एआई को कामयाब होने के लिए हर जरूरी चीज दे दी। नतीजा पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और काम का। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉम्प्टिंग असल में एक बातचीत है। अब देखिए, पहले जवाब को और बेहतर बनाने के लिए एक फॉलोअप सवाल पूछा गया है जिसमें और ज्यादा डिटेल मांगी गई है। और ये देखिए क्या शानदार नतीजा निकला है। एक और फॉलोअप प्रॉम्प्ट के बाद सारी जानकारी अब एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड टेबल में है। एक धुंधले से आइडिया से लेकर एक काम की चीज तक का सफर बस कुछ ही स्टेप्स में पूरा हो गया। तो जब PTCF पर हाथ बैठ जाए तो फिर इसे अगले लेवल पर कैसे ले जाए? कुछ प्रो टिप्स हैं जो वाकई में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये वाला तो सच में गेम चेंजर है। @ सिंबल का इस्तेमाल करके एआई को सीधे अपनी गूगल ड्राइव फाइल्स का एक्सेस दिया जा सकता है। सोचिए, किसी रिपोर्ट को समराइज करना हो या मीटिंग नोट से एक्शन आइटम बनाने हो, सब कुछ सीधे आपके डॉक्यूमेंट से। इससे मिलने वाले जवाब पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड होते हैं। यहाँ कुछ फटाफट टिप्स हैं। एआई से ऐसे बात करें जैसे किसी इंसान से करते हैं, पूरे वाक्यों में। बात छोटी रखें पर स्पेसिफिक रहें, और हार ना मानें। अगर पहली बार में जवाब ठीक ना मिले तो प्रॉम्प्ट को थोड़ा बदलकर फिर कोशिश करें। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा हैक सुनिए,
अगर कहीं अटक जाएं तो बस एआई से ही पूछ लीजिए। आप कह सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने में मेरी मदद करो, और वो खुद ही सुझाव दे देगा। आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि पायलट आप हैं और एआई आपका को पायलट है। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। एआई एक मददगार है, एक पार्टनर है, लेकिन आखिरी कंट्रोल और जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही होती है। तो एआई से मिले किसी भी आउटपुट को सीधे कॉपी पेस्ट करने की गलती ना करें। हमेशा एक पल रुककर उसे रिव्यू करें। खुद से पूछें, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये मेरे काम की है? और सबसे ज़रूरी, क्या ये फैक्ट सही है? आपकी अपनी रेपुटेशन इस पर निर्भर करती है। तो अब पावर प्रॉम्प्ट बनाने का राज खुल चुका है। इस नई शक्ति का इस्तेमाल किस लिए होगा? वो कौन सी बड़ी मुश्किल चुनौती है जिसे अब आखिरकार अपने एआई असिस्टेंट की मदद से सुलझाने की तैयारी है? संभावनाएं अनंत हैं।